कुमावत एजुकेशन क्लासेस लाबिया में बीएसटी फर्स्ट ईयर की क्लासें शुरू होने जा रही हैं इंग्लिश की। इसमें जो आपके टॉपिक बीएसटी फर्स्ट ईयर में हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से विचार विमर्श किया जाएगा। आज जो है हम इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, सबसे पहला पोर्शन ग्रामर, उसके बारे में हम ग्रामर में विशेष जो टेंस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेंस का मतलब होता है काल। काल से तात्पर्य है जो समय और तिथि का ध्यान कराए उसको हम काल कहते हैं, हिंदी में इसको काल कहते हैं। और आपके बीएसटी फर्स्ट ईयर जो पेपर होता है, पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन आते हैं ये वर्ब फिल के क्वेश्चन आते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसको फिलअप करने के क्वेश्चन आते हैं। टेंस एंड काल किसे कहते हैं? दैट वर्ड show that at time वे शब्द जो तिथि और समय को दर्शाते हैं या समय का अंकन करते हैं उसे हम टेंस कहते हैं। फिर टेंस के प्रकार, टेंस ऑफ टेंस, काल के प्रकार। काल के प्रकार कितने होते हैं? मूल रूप से काल के प्रकार 3 हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस और पास्ट के बाद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान समय में जो भी हम गतिविधियां करेंगे उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर शामिल किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। हर टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिटिव, प्रेजेंट कंटिन्यू, दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यू, तीसरा भाग होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। उसी प्रकार जो अगला टेंस पास्ट टेंस है उसके भी 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको हम पास्ट टेंस के अंदर लेते हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट के 4 भाग हैं उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं इंग्लिश में। देखिए 4 कौन से भाग हैं इसके? पास्ट सिंपल कह दो या पास्ट इंडिफिनिटिव कह दीजिए, पास्ट कंटिन्यू, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा भाग है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, यानी आने वाले समय में जो भी घटनाएं घटित होगी या जो भी कार्य किए जाएंगे वो होंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। जिस प्रकार प्रेजेंट के 4 भाग हैं, पास्ट के 4 भाग हैं, उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। पहला फ्यूचर सिंपल,
फ्यूचर कंटिन्यूड, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा भाग इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। तो विद्यार्थियों, हमने जो है टेंस के तीन प्रकार देखे मूल रूप से, फिर उसके बाद प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार हैं, इसको अभी हमने लिखा है। और अब जो है एक एक टेंस को लेकर विस्तृत रूप से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली चीज तो टेंस किसे कहते हैं, इतनी आप गहरे में जाना नहीं है। मेन चीज तो आपके इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन वो याद करने हैं। और आपके जो एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो राइट आते हैं, आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फुलफिल करना होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस किसे कहते हैं, दैट वर्ड्स और दैट टाइम वे शब्द दिनांक और समय को दर्शाते हैं, उसको हम टेंस कहते हैं। इन शॉर्ट टेंस काल के प्रकार मूल रूप से विद्यार्थियों 3 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, फिर वर्तमान काल के 4 भाग हैं। प्रेजेंट सिंपल, यानी जो सामान्य गतिविधियां होगी वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगी, जिसको दूसरी भाषा में आप प्रेजेंट इंडेफिनिटिव भी कह सकते हैं। दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी जो वर्तमान काल में जो कार्य नियमित रूप से जारी रहेंगे हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वर्तमान काल में जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर शामिल करते हैं। चौथा भाग है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य वर्तमान में एक समय के अनुसार जो है वो जारी रहता है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कह सकते हैं। तो दूसरा भाग है इसका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर पहला भाग पास्ट सिंपल, यानी भूतकाल में सामान्य गतिविधियां हैं वो पास्ट सिंपल के अंदर आएंगी। पास्ट कंटिन्यू, यानी भूतकाल में जो कार्य नियमित रूप से जारी रह रहे हैं उसको हम पास्ट कंटिन्यू के अंदर शामिल करते हैं। तीसरा भाग इसका पास्ट परफेक्ट, यानी भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका है हम उसको पास्ट परफेक्ट में शामिल करते हैं। चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी जो भूतकाल में एक समय के अनुसार जो कार्य जारी रहेंगे हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में शामिल करेंगे। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला है फ्यूचर सिंपल, यानी आने वाले समय में जो कार्य सामान्य कार्य है हम उनको फ्यूचर टेंस सिंपल के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यू, यानी जो फ्यूचर के अंदर जो कार्य नियमित रूप से जारी रहेंगे हम उनको फ्यूचर कंटिन्यू शामिल करेंगे। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये जो है फ्यूचर में जो कार्य एक समय अवधि के साथ पूर्ण हो जाएंगे हम उनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शामिल करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, यानी फ्यूचर टेंस के अंदर जो कार्य एक समय के अनुसार जारी रहेंगे हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर शामिल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमने टेंस के भी प्रकार पढ़े हैं, अब हम एक एक टेंस को लेकर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला टेंस हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। एक बार इसने इसको अपनी कॉपी में मेंशन नहीं किया है तो 1 सेकंड के लिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप इसको मेंशन कर लीजिए। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। टेंस में टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस में तो पहला भाग पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का हम पहला भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कह दो
या प्रेजेंट इंडिफिनिटिव भी कह दीजिए, एक ही बात है। यानी जो वर्तमान काल के सामान्य कार्य होंगे वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएंगे। इसकी एक तो हालांकि हिंदी पहचान आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हल्के ज्ञान के लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंदी पहचान बता दूं। इसी देखिए हिंदी पहचान क्या है। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि का प्रयोग होता है, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ये तो इसकी सामान्य हिंदी पहचान है। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग होता है, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ये तो है इसकी हिंदी पहचान। ये इतनी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए केवल मेन इसकी जो इंग्लिश एडवर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जाम के अंदर जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको फुलफिल करनी होती है। देखिए इसके इंग्लिश एडवर्ब कौन सी एडवर्ब्स जो है हम ये पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इस सेंटेंस के अंदर। तो ये एडवर्ब्स जो आपको याद रखनी है कौन सी। एवरी के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर, फिर उसके बाद यूजुअली, ग्रेजुअली, often, always, never, rarely, hardly, sometimes, seldom, daily, एवरी के साथ इससे प्लस में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो ये इसकी प्रमुख इंग्लिश एडवर्ब है। एवरी के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर, यूजुअली, ग्रेजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, हार्डली, समटाइम्स, सेल्डम, डेली। फिर एवरी के साथ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो ये इसकी प्रमुख एडवर्ब है। इसी के अनुसार जो है जो आपके एग्जाम में जो सेंटेंस आएंगे उसमें जो वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब रह जाएंगी वो इसी के अनुसार रह जाएंगे। इसको एक बार आप कॉपी में आप नोट कर लीजिए।
ये तो अभी हमने प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं हम। प्रेजेंट सिंपल की हमने हिंदी और इसकी इंग्लिश में साथ पढ़ी थी। अब जो इसमें सेंटेंस किस तरह के बनते हैं, कितने प्रकार के इसमें वाक्य बनते हैं, कितने तरह इसमें सेंटेंस बनते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो है 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। उससे पहले कुछ जो कि आपको जानते रहना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, इसकी आपको जानकारी बहुत जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। अब इंग्लिश के अंदर एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं, इसकी आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से हैं, एक तो है ही का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग हम किसी भी पुल्लिंग कर्ता के साथ करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो। अगर वो पुल्लिंग के रूप में है तो आप ही का प्रयोग करेंगे। एक होता है सी भी एक वचनी है और इसका प्रयोग करते हैं हम स्त्रीलिंग के लिए, यानी जो भी स्त्रीलिंग करता होगा उसके साथ हम जो है वह सी का प्रयोग करेंगे। इट का मतलब होता है यह है, और इसका प्रयोग हम कोई भी निर्जीव वस्तु है या जानवर है, निर्जीव वस्तु या जानवर के साथ। फिर उसके बाद एनीवन नेम, कोई एक नाम, चाहे वो नाम मनुष्य का हो, किसी वस्तु का हो या जानवर का हो, कोई एक नाम आ रहा है तो भी कर्ता कैसा होगा, वो भी कर्ता सिंगुलर कर्ता ही होगा। तो एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, ही यानी वह, इसका प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, सी यानी वह, इसका प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, इट इसका मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग हम निर्जीव वस्तु या जानवर के साथ करते हैं। एनीवन नेम, कोई एक नेम, कोई एक नाम, चाहे वो मनुष्य का हो या जानवर का हो या किसी वस्तु का भी नाम क्यों ना हो, अगर एक नाम आ रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर गिना जाएगा। दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता। तो विद्यार्थी आपको पता होगा कि बहुवचन कर्ता कौन कौन से इंग्लिश के अंदर, एक तो होता आई, हालांकि आई जैसे पढ़ने में एक वचन लग रहा है लेकिन आई एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन होने की वजह से इसकी जो गणना की जाती है वो बहुवचन कर्ता के साथ गणना इसकी की जाती है। आई यानी में, वी यानी हम, फिर उसके बाद यू यानी तुम, दे यानी वह, और टू एंड मोर नेम, दो या दो से अधिक नाम। दो या दो से अधिक नाम आ रहे हैं वो भी बहुवचन कर्ता के अंदर गिने जाएंगे। देखो प्यारे दोस्त विद्यार्थियों, पहली चीज तो आपको इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है टेंस पढ़ने के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, नेम। फिर उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे और टू एंड मोर नेम। इनकी जानकारी होने के बाद फिर हम अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर, इसमें कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं, इसको लेकर थोड़ा हल्का सा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपके एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल चल रहा है हमारा। इसमें जैसे पहला सेंटेंस होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का तात्पर्य है सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं होता।
ऐसे वाक्य जिसके अंदर नई का प्रयोग नहीं होता है उसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से नियम काम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जब कर्ता एकवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म